श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के न्यू ब्लॉग में। और आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ। सुबह 8 बज रहे हैं और सुबह की मैंने नहा के पूजा कर ली है। और पूजा करने के बाद फिर चाय वाय तो आज पीना नहीं है क्योंकि आज है करवा चौथ। तो सबसे पहले करवा चौथ की इस पावन पर्व की, इस सौभाग्यशाली व्रत की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। चौथ माता, जो औरतें इस व्रत को रहती हैं, तो चौथ माता इस कठिन व्रत को रहने की आपको शक्ति दे, क्योंकि बहुत कठिन व्रत होता है। इसमें अन्न जल नहीं पिया जाता है। जब तक पूजा नहीं करते हैं तब तक पानी भी नहीं पीते हैं। तो चौथ माता इस व्रत को करने की आपको शक्ति दे, मुझे भी शक्ति दे, सभी को। तो बस आज व्रत है तो उसी की तैयारियाँ चलेगी। आज के ब्लॉग में यही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कैसे व्रत करती हूँ, क्या क्या इसमें बनाती हूँ, क्या क्या तैयारियाँ करती हूँ, कैसे विधि से, किस विधि से इस व्रत की पूजा करती हूँ। ठीक है। और आज मैंने साड़ी नहीं पहनी है, साड़ी नहीं पहनी थी। मैंने सोचा शाम को पहन ली पूजा के टाइम, तो इसलिए मैंने सूट पहन लिया है, साड़ी नहीं पहनी है। और ये देखिए, मेहंदी रात को लगाई थी अपने हाथों से, थोड़ी सी लगाई है। और बस आज के ब्लॉग में यही रहेगा। और जहाँ तक आज सभी ये व्रत सभी जगह बहुत ही मतलब तैयारियाँ तो पहले से चलती रहती हैं, और आज के दिन तो और भी खुशी से सभी औरतें बहुत ही खुशी के साथ इस व्रत को शुरू करती हैं, बहुत ही खुशी के साथ इस व्रत की पूजा करती हैं। तो बस इसी तरह इस व्रत को मनाया जाता है, तो मैं भी इसी तरह इस व्रत को करती हूँ। तो चलिए ठीक है, आज के ब्लॉग में एंड तक बने रहिए। हाँ जी, तो लीजिए, मैं आ गई हूँ किचन में। घर के जो भी और भी काम थे वो सब निपटाने के बाद अब मैं लग गई हूँ पूजा की तैयारी में। और पूजा की तैयारी के लिए तो बाकी सब चीज़ें हो गई हैं, लेकिन और भी चीज़ें हम चढ़ाते हैं भगवान को, मतलब फल फूल सभी चीज़ें चढ़ाते हैं, लेकिन अपने हाथ से कुछ हम लोग को बना के चढ़ाना चाहिए। तो उसमें मेन ज़रूरी होता है गुड़ और आटे का बना हुआ कुछ भी चीज़ आप बना लीजिए। तो वही मैं बना रही हूँ। और इसमें मैंने डाली है थोड़ी सी इलायची रख ली है, थोड़ा सा घिसा हुआ नारियल रख लिया है, थोड़ा सा काजू मैंने घिस लिया, थोड़ा सा बादाम घिस लिया, थोड़ी सी सौंफ ले ली है। और ये सब चीज़ें मैं बारीक कर लिया है, मैंने सभी को एकदम पाउडर कर लिया है। लेकिन हाँ, सौंफ सिर्फ खड़ी सौंफ है, जैसी रहती है सौंफ वैसे ही डाली है। और जो ड्राई फ्रूट्स है वो थोड़े मैंने बारीक कर लिए हैं, ऐसा मतलब बड़े बड़े टुकड़े नहीं डाले हैं, थोड़ा छोटे छोटे कर लिए हैं, उसको घिस लिया है मैंने। और जो नारियल का जो सूखा नारियल होता है उसको घिस लिया है घिसनी में, और घिस के सारी चीज़ें बारीक कर ली हैं। और बारीक करने के बाद इसको जो मैंने बैटर बनाया था, बैटर का वीडियो मैं नहीं ले पाई थी। गुड़ मैंने घोर लिया था, गुड़ को घोर के और आटे में, गुड़ को पहले पानी में घोर लेते हैं, फिर उसको उसमें आटे घोर लेते हैं, फिर उसका एकदम गाढ़ा बैटर बना लेते हैं। फिर उसको 10 मिनट 15 मिनट आप रख दीजिए, एकदम वो अच्छे से हो जाए। फिर उसके बाद उसमें जो भी चीज़ें आपको डालनी है, और भी चीज़ें डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैंने सिर्फ जितनी दिखाई है उतनी ही डाली है। और फिर उसको एकदम मिक्स करके थोड़ा फेंट लीजिए, ताकि गुलगुले एकदम फूले फूले बनेंगे, इतने मुलायम बनेंगे कि पूछिए मत। तो मैंने वैसे ही किया है। और ये देखिए, एकदम ये फूल फूल के ना फट गए हैं, इतने ज़्यादा फूल गए थे कि ऐसा फटने लगते हैं वो। तो मेरे गुलगुले तो एकदम फूले फूले थे, गुब्बारे के जैसे फूल के फट गए हैं। तो ये देखिए। और फिर उसको आप जितने साइज़ के बनाना चाहे उतने साइज़ के बना सकते हैं। छोटे साइज़ के बनाने हैं तो छोटे साइज़ के बना लीजिए, बड़े साइज़ के बनाने हैं तो बड़े साइज़ के बना लीजिए। और फिर तेल में फ्राई करके और निकाल लीजिए। तो इसमें मेन ज़रूरी होता है, आप चाहे जो चाहे आप चढ़ा लें, जो चाहे बना लें, जो भी आपको प्रसाद चढ़ाना है, लेकिन ये ज़रूरी होता है, मतलब ये एक मेन ज़रूरी भोग होता है, पकवान माना जाता है इसमें, इस व्रत में, करवा चौथ के व्रत में। तो ये देखिए, मेरे गुलगुले एकदम रेडी हैं, यानी गुड़ और आटे का पकवान जो इसको बोलते हैं, व्रत की किताब में भी लिखा गया है। तो वो मेरा एकदम रेडी है। तो कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। हेलो दोस्तों, हाँ जी, तो देखिए मैंने ये पकवान बना लिए हैं गेहूं और गुड़ के, गेहूं के आटे के और गुड़ के घोल से। मैंने बताया है आपको, वीडियो में मैंने दिखाया है, जैसे भी मैंने बताया है थोड़ा थोड़ा। तो आपको मतलब उसकी रेसिपी तो समझ में आ गई होगी।
तो ज़्यादा कोई इतना टफ नहीं है बनाने में, बहुत ही ईजी है और बन गया है। और ये वाला काम हो गया है। बहुत गर्मी भी लगने लगी है किचन में, तो अभी जाऊंगी थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, हवा लूंगी, नहीं तो प्यास भी लग रही है, गर्मी लगती है तो प्यास लगने लगती है, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। फिर उसके बाद करूंगी पूजा की तैयारी, ठीक है। और पूजा की तैयारी हाँ थोड़ी टाइम में, अभी करीबन बज रहे हैं शाम के 5 बज रहे हैं। और ये सब करने के बाद नहा धो के फिर पूजा की तैयारी करूँगी, ठीक है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिए। हाँ जी, तो उसके बाद देखिए मैंने पूजा में जो भी चीज़ें लगने वाली हैं, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जो भी सामग्री है करवा चौथ पूजा की, वो सब मैंने एक साथ इकट्ठा करके सारी चीज़ें एक साथ रख ली हैं ताकि हाँ जी, तो और ये है कुछ मेरे सजने संवरने की तैयारी। हाँ जी, तो लीजिए मैं हो गई हूँ एकदम रेडी और पूजा की तैयारी भी सारी हो गई है और मैं भी तैयार हो गई हूँ। और मैंने रेड कलर की, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था, वैसी साड़ी पहनी है, तो देखिए। और अभी करीबन बज रहे हैं 9 बज रहे हैं और मैं पूजा शुरू करने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं, पहले पूजा कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि लेट भी हो रहा है। हाँ जी, तो यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ। मैंने लकड़ी के पाट पे लाल कपड़ा बिछा दिया है, कोई भी कपड़ा बिछा सकते हैं, लाल पीला नहीं है तो कोई भी कलर बिछा सकते हैं, लेकिन लाल ज़्यादा अच्छा रहता है। तो और मैंने फ़ोटो को दीवार में चिपका दिया है, या फ्रेम वाली फ़ोटो भी ला सकते हैं। मैं पोस्टर लाती हूँ सभी सामान के साथ, तो मैंने दीवार पे उसको चिपका देती हूँ टेप से। और उसके बाद फिर जो भी सामान है चढ़ाने वाला, फूल फल और विधिवत सभी चीज़ चढ़ा दी है। और इस व्रत में देखिए आप, ये सभी चीज़ें लाल ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे पहनने के लिए साड़ी भी, वैसे तो कोई भी कलर पहन सकते हैं, लेकिन लाल रंग शुभ माना जाता है सुहागन औरत के लिए। हमारे यहाँ पे हर सुहागन औरत के ऊपर लाल रंग, कोई भी कलर पहन लीजिए पर लाल रंग तो अलग ही दिखता है। तो बस इसीलिए मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं जहाँ तक हो सके इन सब व्रत त्योहारों पर, जो पावन व्रत हैं, उन सब में मैं लाल रंग ही पहनने की कोशिश करती हूँ। तो आज भी मैंने लाल रंग ही पहना हुआ है और है ही व्रत ये ऐसा। और सभी चीज़ें देखिए, मैं आपको मतलब पूरा मैंने विधि तो बताना ही भूल गई थी बातों में, लेकिन आपको दिखाया है। और सभी चीज़ें चढ़ाने के बाद मैंने ये आंचल में थोड़ा सा सिंदूर लेके हम सुहाग ले लेते हैं। और सुहाग लेने के बाद जब हम सारी चीज़ें चढ़ा देते हैं, चौथ माता को सभी चीज़ चढ़ा दी, उसके बाद सुहाग लेने के बाद हाथ में मैंने दिखाया नहीं, हाथ में थोड़ा सा चावल और फूल लेके फिर हम कथा, जो व्रत की कथा है उसको, या चाहे तो आप किसी और से पढ़ लीजिए, ज़्यादा अच्छा है कि सभी लोग, कई औरतें साथ में यदि ये व्रत करती हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यदि नहीं है तो किसी से भी सुन सकते हैं। तो मैंने तो अपने से ही व्रत में कथा पढ़ लेती हूँ और सुन भी लेती हूँ, क्योंकि पंडित जी का बार बार कहीं कॉल आ जाता है, कहीं कुछ आ जाता है, तो इसके कारण मैं अपने से ही मैं पढ़ लेती हूँ व्रत कथा। और इसके बाद फिर मैंने आरती कर दी है। व्रत कथा उसमें जितनी भी कथा है, 2-3 कथा 4, वो सब पढ़ने के बाद फिर आरती करने लगी। हाँ जी, तो आरती हो गई है और ये देखिए
पूरी पूजा हो गई है चौथ माता की। करवा चौथ की पूजा मैंने विधि पूर्वक जैसे मैं करती हूँ विधियाँ, तो देखिए अपने हिसाब से आप जैसा किसी से पूछेंगे तो किसी का कुछ अलग होता है, किसी का कुछ अलग होता है, पर देखिए मन से पूजा करनी चाहिए। विधि चाहे जो भी हो, जो भी चढ़ाया जाता हो, लेकिन सिर्फ मन साफ होना चाहिए और किसी चीज़ की मेरे हिसाब से कोई खास ज़रूरत नहीं। हाँ जी, तो दोस्तों पूजा हो गई है और ये देखिए ये भी पूजा कर रहे हैं साथ में कुछ भी। और पूजा मैंने अभी कर ली है, आरती भी कर ली है और बस अभी चंद्रमा के निकलने का इंतज़ार है। तो पंडित जी गए हैं देखने कि ऊपर छत में, क्योंकि इधर से तो दिख ही नहीं रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि छत से दिख जाएंगे यदि निकले हुए होंगे तो। और फिर बस अब हालत ख़राब हो गई है और चंद्रमा जैसे ही निकलेंगे तो मैं चंद्रमा को अर्घ्य देके और पंडित जी के हाथों से पानी पी लूँगी। और ये देखिए मेरी चौथ माता बैठी हुई हैं। पूजा हो गई है, चांद भी निकल आया था और हमने अच्छे से पूजा भी कर ली है। और पूजा करने के बाद मैं आई, पहले तो मैंने सबसे पहले 2 गिलास पानी पिया क्योंकि बहुत प्यास लगी थी। तो सबसे पहले मैंने 2 गिलास पानी पिया और पानी पीने के बाद थोड़ा प्रसाद खाया। प्रसाद खा के थोड़ा टाइम रेस्ट और फिर थोड़ा टाइम बैठी थी। फिर मैंने सोचा कि पूजा भी हो गई है, सब कुछ हो गया है, वीडियो को एंड कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो और आज की जो भी मैंने पूजा की है और जो ब्लॉग में जो भी कुछ मैंने पूजा के बारे में बताया है, यदि वीडियो में थोड़ा भी कुछ आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, ठीक है। और जो अभी नए हैं, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं और भी अच्छे नए वीडियो बना के आप लोगों को दिखाती रहूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले न्यू ब्लॉग में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और जय श्री राम दोस्तों।